अभी बस 2 ही दिन हैं जो बाद के लास्ट के 2 दिन होंगे एमएससी के, उनके सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए बस 2 दिन हैं। मेरे को जो मेन सब्जेक्ट करना है वो आज का जो मैं लेके चल रहा हूँ, मेरे को एक तो फ़िज़िक्स का जो मैंने पीडीएफ शेयर कर रखी है उससे पढ़ना है, और बाकी ईसीएम करना है और मैथ करना है। तो मेरे को 2 दिन में ये 3 सब्जेक्ट करने हैं। बाकी जो परसों का दिन होगा उसमें मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का ही पढ़ूँगा बस, और इंग्लिश में भी इस बार ग्रामर आ रही है, और ग्रामर में टेंस वगैरह पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं कुछ, मतलब पढ़ा था कुछ बचपन में वही आ रहे हैं। अब की बार भी मैम ने पढ़ाया है, लेकिन कुछ ऐसा जैसे एक सेंटेंस दे दिया उसमें बीच में बिना कुछ कैपिटलाइज किए हुए, तो कौन सा लेटर कौन सा अल्फ़ाबेट कैपिटलाइज होगा, कहाँ पे कॉमा लगेगा, ये सारी चीज़ें। मतलब इस बार पिछली बार से मुश्किल आएगा, पिछली बार में तो कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। और जो ये ग्रामर तो देखने की, वैसे मैं ग्रामर पे ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा, लेकिन जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ के जाऊँगा। मैम एक 100 वर्ड्स की पीडीएफ शेयर करेगी, तो वो मैं करके जाऊँगा। बस इंग्लिश में इतना ही पढ़ूँगा, बाकी बेसिक इलेक्ट्रिकल को ही दूंगा मैं अपना जो पूरा दिन होगा वो। अभी कितने दिन से कपड़े धोना मैं पोस्टपोन ही कर रहा हूँ, तो आज फाइनली कपड़े धोने नीचे जा रहा हूँ। तो संडे को सबसे ज़्यादा भीड़ होती है वैसे, लेकिन अब अभी कोई नहीं धो रहा, दूसरी साइड धो रहे हैं, इस साइड भी एक ही धो रहा है वैसे। लेकिन मैं कपड़े धो के आ गया। थोड़ी शाम होती है और ज़्यादा भीड़ होगी, और यहाँ पर सूखने के लिए भी जगह कम मिलती है, लेकिन मिल जाती है हर बार। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी जगह नहीं मिली। तो कल शायद कॉलेज में कुछ है, अभी ये नहीं पता क्यों है, क्या है, क्योंकि जो हमारा एमएससी होना था वो किस रीज़न के कारण हुआ था, मतलब उसका कोई रीज़न था, कॉलेज में कोई प्रोग्राम वगैरह है, उसके कारण जो हमारा एमएससी होना था कल 28 तारीख को वो आगे शिफ्ट हो गया था। मैं ईसीएम पढ़ रहा था सुबह, तो उसमें लास्ट में फ्रिक्शन का कुछ पार्ट रह गया था, वो रह ही गया अब तक, क्योंकि मैं सो गया था। उठने के बाद फिर कपड़े मैंने सुबह धोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुबह नहीं धोए, फिर मैं अभी दिन में धोए, सो गया था, कपड़े धोए और स्नैक्स पे गया, तो इतने में सारा ही टाइम निकल गया। स्नैक्स का टाइम हो गया देखो इतने टाइम में। तो अब मैं फ्रिक्शन का वो पार्ट कंप्लीट करूँगा। और वो जो लास्ट में दिख रहा है वो है हमारा वाटर कूलर, जहाँ से हम पानी पीते हैं, वहाँ पे ठंडा पानी आता है। और यहाँ वाटर कूलर के पास ही है सीनियर्स के कपड़े धोने की जगह, वो सीनियर्स का हॉस्टल। इस वाटर कूलर के पास ही पूरे आगे बाथरूम वगैरह, ये भी इस साइड भी, दोनों साइड। तो इस साइड के जितने हैं वो इस साइड जाते हैं, उस साइड के मतलब 2 हिस्सों में बांट रखा है, वैसे टोटल 4 है। अब जब मैं रूम के अंदर था तो बाहर से भौंकने की आवाज़ ये आके देखा, तो ये 2nd फ्लोर पे ये जो कुत्ता है वो आ गया है। तो अभी कितने टाइम बाद ये मशीन काम कर गई, इससे निकाल के देखूंगा मैं। लस्सी कैसी है? लस्सी बढ़िया है।